हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। यानी जो गॉस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और किस लिए किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले ये है कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। हम पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड पहले भी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन गॉस थ्योरम की हेल्प से हमको फाइंड करना है। तो पहला एप्लीकेशन इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट अ चार्ज प्लस क्यू placed in air and a point P lies at small r distance from this point charge where the intensity of electric field is required। यानी ये चार्ज प्लस क्यू रखा है, इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पर लिखते हैं लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू placed in air and a point P lies at small r distance from Q where plus Q where the intensity of electric field is required। जहां पर हमको ये मालूम करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट P। फॉर दैट पर्पस वी ड्रा ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P is required। draw a spherical Gaussian surface passing through point P and the charge plus Q lies at the center of the Gaussian सरफेस। ये ध्यान रखिए कि अगर हम ये केवल कहें वी ड्रा ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P तो कहीं भी ये सरफेस बनाया जा सकता है, बट वी हैव टू ड्रा गॉसियन सरफेस सच एज द गॉसियन सरफेस passes through point P and the center of this Gaussian surface lies at Q। If we take a infinitely small area element, ये पॉइंट P है, अगर if we take infinitely small area element dA around the point P, then इलेक्ट्रिक वेक्टर यानी इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगी दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। ये अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वेक्टर ये होगा और इसका एरिया वेक्टर जो है ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, दैट इज वेक्टर डी ए।
ये परपेंडिकुलर होगा। तो फॉर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ई एंड डी ए आर पैरेलल टू ईच अदर इफ वी take a small area element dA around around point P, then electric vector vector E passing through dA and area vector dA will be parallel to each other to each अदर। अब अगर एक छोटा सा ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिए हैं तो इससे जो वेक्टर ई पास हो रहा है और इसका जो एरिया वेक्टर है वेक्टर ई और वेक्टर डी ए क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through small area element dA, तो ये हो जाएगा डी फाई ई और दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यानी इस छोटे से हिस्से से जो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, दैट इज ई डॉट वेक्टर डी ए। अब अगर फ्लक्स पूरे सरफेस से हम लिखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the whole Gaussian surface, तो ये होगा फाई ई और दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये अगर थोड़े से हिस्से का फ्लक्स, ये थोड़े से हिस्से का फ्लक्स ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है तो पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा इसका हमको क्लोज इंटीग्रल लेना होगा और फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए एंड कॉस जीरो। क्यों कॉस जीरो होगा, क्योंकि ई डी ए आपने पढ़ा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा और थीटा क्या है, एंगल है दोनों के बीच का, तो ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, जीरो है। सो फाई इज इक्वल्स टू दिस होगा एंड फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डी ए। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि गॉस थ्योरम यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to Gauss's theorem, electric flux passing through whole Gaussian surface,
गॉसियन सरफेस। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू होल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई एप्साइलन नॉट। ये क्यू बाई एप्साइलन नॉट होगा और फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। इन दोनों यहाँ से फाई की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं और अब देखिए तो जो कुल फ्लक्स है वो क्या होगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई ई की जगह पर क्यू बाई एप्साइलन नॉट। ये फाई ई की जगह पर क्या होगा, क्यू बाई एप्साइलन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डी ए होगा। ई आपको फाइंड करना है और देखिए ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है इसलिए हर जगह पर फील्ड सेम होगी। तो ये इसको हम बाहर इंटीग्रल से ले सकते हैं, क्यू बाई एप्साइलन नॉट इज इक्वल्स टू ई टाइम ऑफ क्लोज इंटीग्रल डी ए। ये छोटा सा हिस्सा जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है ये डी ए है, तो पूरे सरफेस की एरिया अगर क्लोज इंटीग्रल लिख रहे हैं तो पूरे सरफेस की एरिया क्या होगी, यू नो दैट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज आर। तो पूरा का पूरा सरफेस स्फीयर का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और E इज इक्वल्स टू होगा, इसको इस साइड में ले आइए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया, आर स्क्वायर को अलग कर दिया। ये कुल मिला के क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, इसको ये लिख सकते हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at small r distance, but this proof is according to with the help of Gauss theorem। आपने इसके पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था लेकिन उसमें गॉस थ्योरम नहीं इस्तेमाल किया था, उसमें एक चार्ज था उससे r दूरी पर दूसरे चार्ज को रखा गया। तो उस तरीके से पर अगर ये लिखा हुआ हो कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम, तो आपको इसी तरीके से ये फाइंड करना है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब जैसा कि आपने पढ़ा कूलम्स लॉ, आपने पढ़ा है कूलम्स लॉ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज is directly proportional to the product of the magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between the two। लेकिन ये कूलाम के विद्युता और उनके प्रयोग पर आधारित है, ये मैथमेटिकल प्रूफ इसका नहीं है, बट गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ फाइंड कर सकते हैं गॉस थ्योरम का। तो जैसे अगर एक चार्ज कोई है, ये अब देखें आप, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ विथ द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मैथमेटिकल प्रूफ है, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम मैथमेटिकली कूलम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने प्रूफ किया, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन एयर एंड अनदर पॉइंट लाइज एट स्मॉल आर डिस्टेंस, द पॉइंट पी। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी गॉस थ्योरम से अगर हम फाइंड करें तो E इज इक्वल्स टू क्यू बाई आर स्क्वायर। इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड इन एयर देन according to Gauss's theorem, electric field intensity
field intensity at point P E is equals to 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। ये अभी हमने गॉस थ्योरम से प्रूव किया। अगर हम यहाँ पर ये फील्ड गॉस थ्योरम से फाइंड करना चाहें तो एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे और उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब लेट अस सपोज एन अनदर चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, एक दूसरा चार्ज हम रख रहे हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा ये हम फाइंड करते हैं। तो इफ एन अनदर चार्ज, इफ एन another charge plus Q naught is placed at point P, तो फोर्स ऑन चार्ज Q naught can be written as F is equals to Q naught टाइम E। F is equals to क्या होगा, Q naught E। आपने डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखें तो F is equals to Q naught E। F is equals to Q naught और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो यू कैन राइट F इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। दैट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, Q नॉट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्ज प्लस Q और Q नॉट के बीच का जो फोर्स है दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट। तो इससे क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q नॉट, F प्रोपोर्शनल टू Q नॉट एंड F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, और दैट इज कूलम्स लॉ। यानी Q और Q नॉट अगर चार्ज R डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q नॉट और F प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। जो पहले आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था वो केवल कूलम के विद्युता और प्रयोग पर आधारित है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था। बट गॉस थ्योरम की हेल्प से ये बात हम प्रूफ कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज is directly proportional to the product of the magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between two. So that is Coulomb's law. That is Coulomb's law. ये Coulomb's law है। तो इस तरीके से हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हैं। There are many other application of the Gauss theorem which we have to study in next video, जैसे electric field intensity due to a line charge, electric field intensity due to a charge sheet, electric field intensity due to a charge spherical cell, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो इसके बहुत एप्लीकेशन हैं, इस वीडियो में केवल हम लोग एक एप्लीकेशन इसका देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।